गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं बच्चों आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं सीधा क्लास की तरफ। लास्ट क्लास में हम द एनिमी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर रहे थे और उसी में हम थे अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। एंड द क्वेश्चन वाज, while hatred against a member of the enemy race is justifiable, especially during war time, what makes a human being rise above narrow prejudices। ठीक है कि ये बात बिल्कुल करेक्ट है कि अगर आपकी कंट्री वॉर टाइम में है, ठीक है, युद्ध के समय में है, तो आपका सामने वाली कंट्री के सोल्जर से हेट्रेड करना, हेट्रेड मतलब होता है बच्चों नफरत करना, जायज बनता है, ठीक है, जायज रहता है। लेकिन ऐसी क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्या रीजंस हो सकते हैं कि एक इंसान, एक ह्यूमन बीइंग इन सब भेदभावों से भी ऊपर उठ के इसके बारे में सोचता है, इंसानियत के बारे में सोचता है, ठीक है, इन नैरो प्रेजुडाइसेस, इन संकीर्ण भेदभावों से ऊपर कैसे उठ पाता है। तो उसके रीजंस हम देख रहे थे। पहला रीजन एजुकेशन एंड एक्सपोजर था, ठीक है, कि अगर वो पढ़ाई लिखाई करता है, ठीक है, शिक्षा ग्रहण करता है, ज्ञान अर्जित करता है और एक्सपोजर लेता है, दिन दुनिया में बाहर निकल के सीखता है चीजें, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स को देखता है, तरह तरह के लोगों से मिलता है, तो वो ये सारी चीजें सीखता है। और जो उसका नैरो माइंड होता है, ठीक है, जो छोटी सोच होती है, वो परिवर्तित होती है एक ब्रॉड माइंड में। ठीक है स्टूडेंट्स, ये पहला पॉइंट देखा था। सेकंड पॉइंट था प्रोफेशनल एथिक्स एंड ट्रेनिंग। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि इंसान के जो प्रोफेशनल एथिक्स होते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल डॉक्टर सदाव के केस में ही वाज प्रोफेशनली अ डॉक्टर, ठीक है, तो उनके एथिक्स उन्हें ये कहते हैं, ये सिखाते हैं कि कंट्री, रेस, बॉर्डर्स, ये सब चीजें बाद में आती हैं। सबसे पहले चीज होती है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी ड्यूटी। ड्यूटी कम्स फर्स्ट, ठीक है। तो उनकी ड्यूटी क्या थी कि अपने पेशेंट को ठीक करना। तो ये रीजन भी हो सकता है प्रोफेशनल एथिक्स एंड ट्रेनिंग, जो ट्रेनिंग उनको दी गई है। उनकी ट्रेनिंग में उन्हें ये बताया गया था उनके प्रोफेसर्स द्वारा कि अगर आप किसी व्यक्ति को बचा सकते हैं, उसकी जान बचा सकते हैं, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो दैट वुड बी कंसिडर्ड एज अ मर्डर, इसको मर्डर कंसिडर किया जाएगा। तो ये पार्ट था प्रोफेशन एथिक्स एंड ट्रेनिंग का। थर्ड था बच्चों पॉइंट पर्सनल एक्सपीरियंस, ठीक है, जो उनका खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा। वो पर्सनल एक्सपीरियंस ये था कि शुरुआत में हेट्रेड डॉक्टर सदा और हिना के अंदर भी थी, ठीक है, वो भी उसे पसंद नहीं कर रहे थे, लेकिन जब वो उसके साथ कांटेक्ट में आते हैं, टच में आते हैं, ठीक है, उस एक्ट में फिजिकली इन्वॉल्व होते हैं, उसको वॉश करते हैं, उसको सफाई करते हैं, उसको खाना खिलाते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं, तो धीरे धीरे उनके अंदर भी जो ह्यूमैनिटी वाली फीलिंग है वो डेवलप होने लग जाती है। ठीक है बच्चों, तो पर्सनल एक्सपीरियंस भी एक रीजन हो सकता है। यहां तक हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स एम्पैथी एंड कंपैशन। ठीक है, एम्पैथी एंड कंपैशन क्या होता है? दया की भावना, ठीक है, दया भाव जिसे आप कह सकते हैं। तो द एबिलिटी टू इमेजिन अनदर सफरिंग इनेबल्स पीपल टू रिस्पॉन्ड विद काइंडनेस। ठीक है, कोई व्यक्ति काइंडनेस, दया के साथ कब रिस्पॉन्ड करता है? जब वो महसूस कर पाता है सामने वाले की सफरिंग्स को, सामने वाले के पेन को, दर्द को, जब वो खुद महसूस कर पाता है, उसकी जगह पे अपने आप को रख के, तब वो उस पर दया भाव शो करता है। Hannah's observations of Tom's pain and vulnerability, combined with her natural compassion, helped her see past his nationality। जब यहाँ पे हैना की बात बताई जा रही है कि जब हैना ऑब्जर्व करती है टॉम, यानी कि जो एनिमी है, उसके पेन को, उसकी सफरिंग को, उसके टॉर्चर को, तो क्या होता है बच्चों? वो अंदर से पिघल जाती है, ठीक है, कंबाइंड विद हर नेचुरल कंपेशन, और उसके अंदर से एक नेचुरल कंपेशन भी था। ठीक है, ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आप कैसे इंसान है, कैसी पर्सनैलिटी है आपकी। अगर आप अंदर से ही कंपैशनेट पर्सन है, तो डेफिनेटली अगर जब कभी भी आप ऐसे सिचुएशन में होंगे, तो आपके अंदर से आएगा कि मैं सामने वाले की हेल्प करूं। ठीक है स्टूडेंट्स, इस वजह से वो उसकी हेल्प करती है और अपनी जो नेशनैलिटी का डिफरेंस होता है कि वो जैपनीज है, वो अमेरिकन है, इस चीज को भूल जाती है। क्लियर? तो एम्पैथी एंड कंपैशन भी एक रीजन हो सकता है। दूसरा पॉइंट जान लेते हैं स्टूडेंट्स, मॉरल करेज। मॉरल करेज क्या होता है बच्चों? मॉरल मतलब होता है जो चीज सही है, सही, जिसे आप बोलते हैं अपने धर्म का पालन करना। और धर्म क्या होता है? जो सही है उस वक्त करना। तो उस सही चीज को करने के का जो साहस है, वही हमसे ये सारी चीजें करवाता है। राइजिंग अबव प्रेजुडाइजेस रिक्वायर्स द करेज टू एक्ट अकॉर्डिंग टू वंस कॉन्शियंस डिस्पाइट सोशल प्रेशर।
अगर आपको इन सब प्रेजुडाइजेस, इन सब भेदभावों से ऊपर उठना है तो उसके लिए क्या, किस चीज की जरूरत होती है? करेज की, साहस की जरूरत होती है। किस चीज के लिए साहस? कि आप अपने मन की सुने, अंतरात्मा की सुने, ना कि आप किनकी सुने? जो सोशल, जो समाज आप पे प्रेशर डाल रहा है या दबाव डाल रहा है, आप समाज को दरकिनार करते हुए जो आपकी अंतरात्मा आपसे कह रही है, आप उस बात को सुने। उस चीज के लिए आपको क्या चाहिए बच्चों? बहुत ज्यादा करेज, साहस की जरूरत है। ठीक है, इसलिए बोला गया मोरल करेज। बोथ सदाव एंड हेना डेमोन्स्ट्रेटेड दिस व्हेन दे चूज ह्यूमैनिटी ओवर कंफॉर्मिटी टू वॉर टाइम हेट्रेड। ऐसा ही कुछ डॉक्टर सदाव और हेना के साथ भी होता है। शुरुआत में तो बहुत ज्यादा डर रहे होते हैं और उन पे बहुत ज्यादा प्रेशर होता है कि अगर वो ऐसा उसकी हेल्प करेंगे तो समाज क्या बोलेगा, लोग क्या बोलेंगे, सर्वेंट्स क्या बोलेंगे, उनकी कंट्री क्या बोलेगी, नेशन क्या सोचेगा। ठीक है, लेकिन बाद में जब वो उसको, अपने एनिमी को या फिर कह सकते हैं टॉम को, बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं, उसके दर्द को समझते हैं, तो वो क्या करते हैं? वो इन सभी समाज के प्रेशर्स को साइड कर देते हैं। ठीक है, और वो करते हैं जो उनकी अंतरात्मा उनको करने को कहती है। ठीक है स्टूडेंट्स, दिस वाज आवर 5th पॉइंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तब तक आप ये 2 पॉइंट्स नोट कर लीजिए आज के। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। द नेक्स्ट पॉइंट इज रिकॉग्निशन ऑफ शेयर्ड ह्यूमैनिटी। ठीक है, द स्टोरी सजेस्ट दैट बीनीथ आर्टिफिशियल divisions of race, nationality and politics lies a common human experience of pain, fear, hope and mortality. Tom's youth, vulnerability and gratitude revealed his fundamental humanity. ठीक है स्टूडेंट, ये क्या कह रहा है? रिकॉग्निशन ऑफ शेयर्ड ह्यूमैनिटी। शेयर्ड ह्यूमैनिटी का मतलब बच्चों जो ह्यूमंस है, ये ह्यूमैनिटी, शेयर्ड ह्यूमैनिटी वर्ड आया है ह्यूमैनिटी से, ह्यूमन यानी कि ह्यूमंस, इंसान। और जो इंसान है उनके बीच में बहुत सी चीजें क्या होती हैं? कॉमन होती है। दे शेयर कॉमन थिंग्स, जैसे कि कुछ फीलिंग्स हैं जो सबको होती हैं, पेन, फेयर, जॉय, हैप्पीनेस। ये कुछ शेयर्ड फीलिंग्स है बच्चों। फिर चाहे वो कोई जापानीज व्यक्ति हो या फिर अमेरिकन, ये फीलिंग्स दोनों को ही होती हैं। ठीक है, तो इन्हीं फीलिंग्स को उन लोगों ने क्या किया? शेयर किया। क्योंकि जब टॉम, जैसे कि यहां बताया जा रहा है, जो टॉम था यानी कि जो एनिमी था, वो बहुत ज्यादा वल्नरेबल था, बहुत बुरी कंडीशन में था। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा टॉर्चर हुआ था उसके साथ। तो इस बात को, इस फीलिंग को कौन दोनों समझ पा रहे थे? सदाओ और हैना बहुत अच्छे से समझ पा रहे थे, उसकी वल्नरेबिलिटी और उसके पेन को, उसके टॉर्चर को। ठीक है, एंड ग्रेटिट्यूड रिवील्ड हिज फंडामेंटल ह्यूमैनिटी। और जब वो ठीक हो जाता है तो वो उनके प्रति क्या करता है? ग्रेटिट्यूड फील करता है। ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है बच्चों आभार व्यक्त करता है। ठीक है, भले ही वो क्या है? उसके एनिमीज हैं, बट स्टिल वो उनके लिए आभारी है कि उन्होंने उनकी जान बचाई। तो ये सारी वैल्यूज हैं बच्चों, कुछ शेयर्ड कह सकते हैं आप, शेयर्ड वैल्यूज है, फीलिंग्स है ह्यूमैनिटी की, जो इन नैरो प्रेजुडाइजेस से ऊपर उठने में हमारी हेल्प करती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट कीजिए से। ये वाला पॉइंट, रिकॉग्निशन ऑफ शेयर्ड ह्यूमैनिटी। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं और अपना एक लास्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। ये है यूनिवर्सल वैल्यूज। वो वैल्यूज जो कि पूरे यूनिवर्स में हर जगह फॉलो होती हैं। सर्टेन वैल्यूज, कुछ वैल्यूज जैसे कि लाइक द सेंसिटी ऑफ लाइफ, कि मतलब जीवन के प्रति प्यार, कंपैशन फॉर द सफरिंग, मतलब अगर कोई व्यक्ति दर्द में है तो हर व्यक्ति, सामने वाले व्यक्ति को उसके लिए दया की भावना आती है, उसको कहेंगे कंपैशन फॉर सफरिंग। एंड बेसिक ह्यूमन डिसेंसी, और एक बेसिक ह्यूमन डिसेंसी होती है हर इंसान में, बशर्ते कि वो एक पढ़ा लिखा इंसान हो। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये ह्यूमन डिसेंसी हर इंसान में भी नहीं पाई जाती। ह्यूमन डिसेंसी सिर्फ और सिर्फ डिसेंट व्यक्ति वही होगा
जो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा या फिर जिसके अंदर कुछ मॉरल वैल्यूज नाम की चीजें होंगी। ठीक। ट्रांसेंडेंट कल्चर, जो कल्चर होते हैं सब के कुछ कुछ कल्चर्स में सब सारी चीजें कॉमन होती हैं। ठीक है। नेशनल बाउंड्रीज, जो नेशनल बाउंड्रीज होती है, दीज यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स कैन ओवरकम लर्न प्रिजुडाइजेस व्हेन इंडिविजुअल्स चूज टू एम्ब्रेस देम। और यही बताया गया है इसमें कि अगर हम भेदभाव से, अगर हम इन सारी चीजों को फॉलो करते हैं, ये सारी चीजें पॉइंट्स को अपने मद्देनजर रखते हैं, तो जो ये छोटे छोटे प्रिजुडाइजेस हैं, स्मॉल प्रिजुडाइजेस हैं, जिन्होंने हम सबको डिवाइड करके रख दिया है, हम इनको ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, ओवर पावर कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है आंसर? ओके, नोट इट डाउन, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। Do you think the doctor's final solution to the problem was the best possible one in the circumstances? कि क्या आपको लगता है कि जो डॉक्टर ने एक फाइनल सोल्यूशन निकाला इस समस्या का, was the best solution? क्या वो बेस्ट सोल्यूशन था उस सर्कमस्टांसेस में, उन परिस्थितियों में? सर्कमस्टांसेस का मतलब होता है बच्चों परिस्थितियों में। क्या लगता है आपको, क्या डॉक्टर ने सही किया या फिर गलत किया? जान लेते हैं इसका आंसर। Dr. Sadao's final solution, helping Tom escape to a nearby island with supplies and instructions, was indeed the most practical and human resolution given the circumstances. क्योंकि बच्चों जो सदाओ ने फाइनल सोल्यूशन दिया था टॉम को वहां से एस्केप करवाने का, भगा देने का और सामने वाले आइलैंड में छिपाने का। ठीक है, क्योंकि सामने वाला आइलैंड कैसा था, बहुत ही ज्यादा सेफ था और साथ ही साथ उसको सप्लाईज भी दी थी वहां से बाहर निकलने के लिए, जो जो चीजों की जरूरत थी खाने पीने वगैरह की, वो सारी चीजें, और साथ ही साथ इंस्ट्रक्शन दी थी कि तुम वहां पे मछली वगैरह का शिकार करके भी जिंदा रह सकते हो और कुछ दिन बाद वहां पे कोरियन शिप्स आएंगी, कोरियन बोट्स आएंगी, तो उनमें बैठ के निकल सकते हो वहां से बाहर। तो ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सोल्यूशन और साथ ही साथ ह्यूमन सोल्यूशन, मतलब इसमें इंसानियत भी जुड़ी थी। ऐसे सिचुएशंस में, उन परिस्थितियों में वो सबसे बेस्ट सोल्यूशन था। और ये क्यों था बेस्ट सोल्यूशन, इसका रीजन भी जान लेते हैं, इसके पॉइंट्स भी हम देख लेंगे। ठीक है, व्हाई इट वाज द बेस्ट सोल्यूशन। फर्स्ट पॉइंट, protected all parties. The solution ensured Tom's survival while protecting Sadao's family from continued danger. It removed the immediate threat of discovery while preserving life. ठीक है बच्चों, ये एक अच्छा डिसीजन इसलिए था क्योंकि इसमें सारी पार्टियां सेफ हो गई थी। फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए टॉम को। ठीक है, टॉम भी यहाँ से बच निकला था सुरक्षित, और साथ ही साथ सदाओ की फैमिली भी टॉम के जाने से क्या हो गई थी, डेंजर से बाहर आ चुकी थी। ठीक है, क्योंकि उसको किस बात का थ्रेट थ्रेट था, थ्रेट वो होता है मतलब बच्चों खतरा, थ्रेट का मतलब होता है खतरा। किस बात का खतरा था सदाओ की फैमिली को, इस बात का खतरा था कि अगर टॉम उनके घर में डिस्कवर हो जाएगा, देन उनपे क्या लग सकता है, देशद्रोह का आरोप भी लग सकता है। ठीक है, तो उसने अपना खतरा भी टाला, साथ ही साथ एक लाइफ को भी प्रिजर्व कर लिया, यानी कि मतलब किसी की जान भी बचा दी। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना नोट कीजिए। आई होप बच्चों आपने नोट कर लिया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सेकंड पॉइंट है हमारा मेंटेन्ड मेडिकल एथिक्स। ठीक है, सदाव फुलफिल्ड हिज ड्यूटी एज अ डॉक्टर by ensuring his patient's complete recovery and safe departure, upholding the medical principle of do no harm. ठीक है, कि उसने क्या भी किया, अपने जो मेडिकल एथिक्स थे उनको भी मेंटेन करते हुए चला। ठीक है, उसने अपनी ड्यूटी को फुलफिल किया एज अ डॉक्टर, इस बात को इंश्योर करते हुए कि उसका पेशेंट जब तक पूरी तरह से रिकवर नहीं हो जाता उसने उसको जाने नहीं दिया। ठीक है, जब डॉक्टर सदाव को लगा कि टॉम अब पूरी तरीके से रिकवर हो चुका है, तभी उसने उसको जाने की इजाजत दी। ठीक है, कंप्लीट रिकवरी के बाद, और उसका सेफ डिपार्चर भी करवाया, वहां पे सुरक्षित उसको दूसरे आइलैंड तक भी पहुंचाया। और यहीं पर उसने अपनी अपहोल्ड करी मेडिकल प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल होता है सभी मेडिकल प्रैक्टिशनर्स का, कि डू नो हार्म, कि कभी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना और हमेशा सबकी
जान को बचाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये पॉइंट क्लियर है। अगला पॉइंट देखिए, अवॉइडेड डायरेक्ट बिट्रेयल। By not actively turning Tom over to authorities, Sadao avoided becoming complicit in what would like have been soldiers' execution or torture. और उसने क्या किया बच्चों, डायरेक्ट बेट्रेयल। बेट्रेयल का मतलब होता है धोखा देना। ठीक है, बेट्रेयल का होता है मतलब धोखा। तो उसने टॉम को भी धोखा नहीं दिया और साथ ही साथ अपनी कंट्री को भी धोखा नहीं दिया। क्यों? क्योंकि जब उसने जनरल को जाके ये बात बताई कि हमारे घर में ऐसा ऐसा ये है, एक एनिमी आ रखा है, तो उसने ना तो अपनी कंट्री को धोखा दिया क्योंकि उसने वो चीज बता दी है जनरल को, और साथ ही साथ उसने टॉम को भी वहां से भगा दिया इससे पहले कि उसके जनरल को बताने से वहां असैसिन्स आने वाले थे। उसे इस बात का पता था, तो उसने जाके टॉम को ये बोला कि इससे पहले कि यहाँ पे असैसिन्स आ जाए तुम्हें मारने के लिए, तुम यहाँ से चले जाओ। ठीक है, तो उसने दोनों, देखा जाए तो दोनों तरीके से, ना अपनी कंट्री को धोखा दिया, ना ही अपने पेशेंट टॉम को धोखा दिया। ठीक, क्योंकि अगर वो टॉम को अथॉरिटीज को पकड़ा देता तो वो क्या करते, उसको टॉर्चर करते या फिर एग्जीक्यूट कर देते। एग्जीक्यूट का मतलब होता है बच्चों मृत्यु दंड दे देते, मृत्यु दंड। क्लियर? इन दो पॉइंट्स को नोट कीजिए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट इज practical and feasible. The plan was well thought out, providing about supplies, clothing, and detailed instructions for survival and eventually rescue by Korean fishing boats. कि जो प्लान था डॉक्टर सदाव का, ये बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल था। मतलब इसको अप्लाई किया जा सकता था। ऐसा कोई प्लान नहीं था जो कि सोचने में तो आसान हो लेकिन करने में बहुत मुश्किल हो, तो ऐसा नहीं था। वो प्रैक्टिकल प्लान था और फीजेबल था, मतलब किया जा सकता था। ठीक है, आप लोगों ने तो देखा ही है कि कैसा प्लान था, कि उसको एक बोट प्रोवाइड की, उसमें सारी सप्लाईज दी गई, क्लोथिंग कपड़े दिए गए, खाने वगैरह का दिया गया, और साथ ही साथ सारी इंस्ट्रक्शंस दी गई कि तुम्हें कैसे कैसे सर्वाइव करना है। ठीक है, और टॉर्च का यूज कैसे करना है, कब यूज करना है, फायर नहीं जलानी है, वहां पे फिशेस को यूज करना है, उनसे अपना पेट भरना है, और कैसे रेस्क्यू करना है से भी कोरियन फिशिंग बोट्स के थ्रू वहां से एस्केप करना। तो ये बहुत ही अच्छा प्लान था। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, मिनिमाइज रिस्क। ठीक है, अनलाइक कीपिंग टॉम indefinitely or making a public stand, this solution minimized ongoing risks to Sadao's family and career while still acting humanely. इससे देखो उन्होंने अपने रिस्क को भी कम किया, क्योंकि अगर वो बहुत समय तक के लिए, अनिश्चित काल तक के लिए टॉम को अपने घर पे रखते या फिर उसका पब्लिक में स्टैंड लेते कि नहीं मैं तो इसको बचाऊंगा, ठीक है ये मेरा पेशेंट है, इस बात को जाके पब्लिक में बोलते, तो भी वो क्या हो सकता था, इट वुड हैव बीन डिफिकल्ट और डेंजरस फॉर सदाउस फैमिली। ठीक है, फैमिली के लिए और साथ ही साथ करियर के लिए। हो सकता है लोग गुस्से में आके, आर्मी गुस्से में आके उनकी फैमिली के साथ कुछ भी कर सकती थी और उनके करियर को भी बर्बाद कर सकती थी। तो ये चीज उन्होंने नहीं की, इसलिए उन्होंने उसको वहां से चुपचाप अपने घर से भेज दिया। ठीक है, इसमें दोनों चीजें हो गई, इसमें टॉम भी बच गया और साथ ही साथ उनकी फैमिली और करियर भी बच गया। ठीक है स्टूडेंट्स, इसीलिए हम कहेंगे कि जो डिसीजन उन्होंने लिया वो सबसे बेस्ट डिसीजन था। इज इट क्लियर? इसको नोट कीजिए, ये दो पॉइंट्स, फोर्थ एंड फिफ्थ। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अगला पॉइंट कहता है प्रिजर्व्ड रिलेशनशिप्स, द सोल्यूशन अलाउड द सर्विस टू रिटर्न एंड नॉर्मल लाइफ टू रिज्यूम, शोइंग कंसिडरेशन फॉर ऑल अफेक्टेड पार्टीज। कि उन्होंने क्या किया, अपने जितने भी रिलेशनशिप्स थे, यानी कि जितने भी रिश्ते थे, उनको भी प्रिजर्व कर लिया, यानी कि उनको भी सेव कर लिया। कैसे सेव किया? एक तो उन्होंने अपना जो सबसे पहला रिलेशन था उनका अपने नेशन के साथ, उसको भी प्रिजर्व किया। दूसरा, उनका रिलेशन अपने पेशेंट के साथ, उसको बचा के भी प्रिजर्व किया। साथ ही साथ एनिमी को अपने घर में रखने की वजह से सर्वेंट जो थे वो नाराज हो गए थे अपने मास्टर से। तो जब वो ये कहता है कि एनिमी अब जा चुका है, तो उससे सर्वेंट भी खुश हो जाते हैं और वो वापस आ जाते हैं। ठीक है, तो वो सर्वेंट के साथ भी अपने इस रिलेशनशिप को प्रिजर्व कर लेता है, तो इसे कहेंगे प्रिजर्व्ड रिलेशनशिप्स। Demonstrated moral courage. Rather than taking the easy path of either killing Tom or turning him in, Sadao choose a more difficult but ethically sound middle way. ये कह रहा है कि उन्होंने जो किया मॉरल करेज,
जो भी अच्छा कार्य किया उसके लिए उन्होंने बहुत साहस दिखाया, क्योंकि बहुत आसान होता एक अगर वो आसान रास्ता ले लेते कि टॉम को मरने के लिए छोड़ देते या फिर उसको क्या कर देते, पुलिस या फिर आर्मी को सौंप देते। तो ये बहुत आसान रास्ता था डॉक्टर सदाव के लिए। लेकिन डॉक्टर सदाव ने आसान रास्ता ना चूज करते हुए क्या किया, एक मोर डिफिकल्ट रास्ते को चुना। भले ही वो डिफिकल्ट था लेकिन वो एथिकली साउंड था, एथिकली करेक्ट रास्ता था, ठीक है। और ऐसा रास्ता चुना जिसपे कि ना तो वो भी गलत हुए और ना ही उन्होंने किसी अपने नेशन को भी धोखा नहीं दिया। द सोल्यूशन रिफ्लेक्ट्स Sadav's growth throughout the story, from initial confusion about his loyalties to a mature decision that balanced competing moral demands. It showed that creativity, compassionate solutions are possible even in seemingly impossible moral dilemmas. ठीक है बच्चों, ये ऐसा क्यों कह रहे हैं कि उन्होंने अपने नेशन के साथ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया? क्यों? क्योंकि खतरा तब हो सकता था कि अगर डॉक्टर सदाव टॉम की जान बचा देते और टॉम जाकर के क्या करता, वापस से उनके नेशन को ही नुकसान पहुंचाता। लेकिन क्योंकि अब टॉम खुद बहुत अंदर से चेंज हो चुका है, डॉक्टर सदाव और हैना के इस काइंडनेस भरे एक्ट को देख करके टॉम भी इस बात को भूल चुका है कि ये लोग मेरे एनिमी हैं, ठीक है। और ये बात डेफिनेट है बच्चों की अब आगे जाके टॉम कभी भी जापान के खिलाफ लड़ेगा नहीं, ठीक है। और हमें उनके इस डिसीजन से एक ग्रोथ देखने को मिलती है। ग्रोथ किसे कहते हैं बच्चों? ग्रोथ होता है किसी चीज का बढ़ना, ठीक है। तो उनके अंदर भी जो इनिशियल में क्वालिटीज थी वो कम थी और धीरे धीरे करके वो बढ़ती गई, क्योंकि इनिशियली स्टार्टिंग में वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे कि इसको बचाएं या ना बचाएं। लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ उन्होंने सिचुएशन को बैलेंस किया, ठीक है, संतुलन बनाया और अपने मोरल डिमांड्स जो है उनको फॉलो किया। स्टूडेंट्स, इट शोड दैट, और इस बात से ये पता चलता है कि एक क्रिएटिव, ठीक है, मतलब रचनात्मक, कंपैशनेट, दया से भरा हुआ सोल्यूशन भी ढूंढा जा सकता है, ढूंढना भी पॉसिबल है, संभव है, इवन इन सीमिंगली इम्पॉसिबल मॉरल डिलेमास। जबकि आप ऐसे सिचुएशन में कभी भी फंसे हो जहां आपको लग रहा हो कि कोई रास्ता नहीं है, लेकिन ऐसी सिचुएशन में भी अगर आप ठंडे दिमाग से काम लें और अपनी मॉरल वैल्यूज, अपने धर्म का पालन करें तो एक सही रास्ता जरूर निकल आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन आज फिनिश हो जाता है, जिस क्वेश्चन में हम देख रहे थे व्हाट वाज द क्वेश्चन। क्वेश्चन ये था कि जो डॉक्टर सदाव ने जो फाइनल डिसीजन लिया टॉम को बचाने का, क्या वो सही था या फिर वो डिसीजन उनका गलत था। तो हमने बहुत सारे वेरियस पॉइंट्स देखे जिनमें हमें पता लगा कि डॉक्टर सदाव के द्वारा लिया गया डिसीजन एकदम करेक्ट था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज इतना ही करेंगे। आप रिवाइज कीजिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू।